नमस्कार। नित्य योग क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम त्राटक के बारे में बात करेंगे। त्राटक 3 प्रकार से किए जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो देखा था कि हमारे जो चक्रास है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इन 8 चक्रों के बारे में हमने बात की थी, सीखा था हमने। तो मूलाधार चक्र पे हमें ध्यान करना है, त्राटक करना है लंग शब्द का। लंग LNG, लंग शब्द पे त्राटक करना है। और थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान के ऊपर हमें वम शब्द का त्राटक और उच्चारण करना है। मणिपुर के ऊपर, नाभि चक्र के ऊपर हमें रंग शब्द का उच्चारण करना है। और वहां पे देखना है, सिर्फ उच्चारण तो करना है लेकिन वहां पे विजन भी करना है, त्राटक भी करना है। और थोड़ा ऊपर छाती के मध्य में अनाहत चक्र, तो यम शब्द का उच्चारण करेंगे और त्राटक करेंगे। विशुद्धि चक्र गर्दन में हम शब्द का उच्चारण और त्राटक करेंगे। और सहस्त्रार के ऊपर तो ओम शब्द, ओम बीजाक्षर मंत्र का त्राटक करेंगे। तो ये हुआ अंतर त्राटक, हमारे अंदर ही हमें त्राटक करना है। तो त्राटक 3 प्रकार से किए जाते हैं। बाह्य त्राटक, बाह्य त्राटक यानी सूर्य को देखना, चंद्र को देखना, समुद्र को देखना, दूर से जो दिखाई देता है उसके ऊपर त्राटक करना है। पहाड़ों को देखना, तो सूर्य का भय स्थान भी है कि सूर्य त्राटक करे तो सूर्य उदय का, अरुणोदय का जो समय है उसी के ऊपर त्राटक करे, नहीं तो आंखों में नुकसान हो सकता है। तो चंद्र त्राटक करने के बाद भी हमें कोई भी त्राटक करे तो हमें नेत्र स्नान करना जरूरी है। तो पहले चलो नेत्र स्नान के बारे में बात करेंगे। तो नेत्र स्नान कैसे करें? तो मुंह में पानी ले, शुद्ध पानी लेके मुंह फुला ले और फिर बारी बारी खुली आंखों से हमें हमारी आंखों को साफ करना है शुद्ध पानी से। ना ठंडा हो ना गर्म हो, ऐसा रूम टेम्परेचर पानी हो। और आंखों को छाल के, जिसको गुजराती में कहते हैं छालक मारनी, तो छालक मारनी है पानी को और शुद्ध पानी से, और बारी बारी 3 से 4 बार। और जब भी हम त्राटक करें तब आंखें भी मूंद लेनी। जैसे हमने सूर्य का, अरुणोदय का हमने त्राटक किया, तो जितनी बार हमने अरुणोदय को अमीनेस, सूर्य को अमीनेस नजर से देखा, एक तक, जब तक आंखों से पानी नहीं आता, आंखें नहीं मूंद जाती तब तक। तो ये आंखें मूंद गई और फिर थोड़ी देर के लिए आज्ञा चक्र के ऊपर त्राटक करना है, आंखें बंद करके। और हमारे पास पानी भर के रखना है कटोरी में, शुद्ध पानी, और एक साफ रुमाल रखना है। जैसे हमने अरुणोदय, सूर्योदय को सूर्योदय का ही त्राटक किया और फिर तब भी उसी समय आज्ञा चक्र के ऊपर त्राटक किया। समय का कोई ये नहीं है, जब तक हमारी आंखों में से पानी आया तब तक हम, तो वैसे ही जैसे अनुमान करना है, अंदाज लगाना है कि हमने 2 मिनट 3 मिनट हमने सूर्य के ऊपर, अरुणोदय के ऊपर त्राटक किया, तो हमें आज्ञा चक्र के ऊपर त्राटक करना है उतना ही समय अंदाज से। और बाजू में कटोरी रखनी है पानी की, और पानी से आंख 3 बार साफ करनी, कोरा रुमाल, सूखा रुमाल से साफ करनी है। फिर दूसरी आंख को भी पानी से साफ करना है, नहीं तो हमें चश्मे का नंबर जल्दी आता है, जैसे हमें आ गया है। हमने जब सीखा था तो बड़ी उत्सुकता रहती थी कि हम त्राटक करेंगे, और अरुणोदय का भी, और सूर्य जब 9-10 बजे जैसे तप रहा है तभी वो सब त्राटक हमने कर लिया और जल्दी से नंबर आ जाता है चश्मे का। तो ये इससे काफी सिद्धियां, आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है त्राटक करने से, सूर्य त्राटक करने से, चंद्र त्राटक करने से आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होने से पहले हमारी आंखें शुद्ध होती है, दृष्टि दिव्य बनती है। कंजक्टिवाइटिस का जब समय आता है बारिश में, तो कंजक्टिवाइटिस नहीं होता, आंखें साफ रहती है और मोतिया बिंदु कभी नहीं आता हमारी आंखों में। तो ये तो हुआ बाह्य त्राटक। वैसे ही चंद्र त्राटक भी कर सकते हैं, दरिया का भी त्राटक कर सकते हैं, और आंतर त्राटक और बाह्य त्राटक
हमने आपको बताया। अभी हम करेंगे मध्य त्राटक, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हमें सूर्य त्राटक या चंद्र त्राटक करने से आंखों का नुकसान भी हो सकता है, ये भय स्थान बताया। अंतर त्राटक करने की अभी क्षमता बढ़ी नहीं है हमारी, वैसे तो सबसे बेस्ट अंतर त्राटक है। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करना, विशुद्धि पे, मणिपुर पे, नाभि चक्र के ऊपर, स्वादिष्ठान पे और मूलाधार पे, ये त्राटक सबसे बेस्ट है। लेकिन वो स्थिति हमारी आई हुई नहीं रहती है, तब तक हमें बाह्य त्राटक और मध्य त्राटक। तो बाह्य त्राटक के बारे में भय स्थान भी बताया कि सूर्य उदय हो जब भी, जो वो लाल रंग, लाइट ऑरेंज रंग का हो, तभी हमें वो त्राटक करना है, नहीं तो वो नहीं करना है, आंखों में नुकसान हो सकता है। इतने तक कि अंधापा भी हो सकता है, इसीलिए आप बहुत सावधानी से ये त्राटक करें। लेकिन मध्य त्राटक है वो सभी प्रकार से अच्छा है। उसमें भी बिंदु त्राटक कोई करता है, ब्लैक कलर का बिंदु लगा के या लाल कलर का बिंदु लगा के। और मैं अगर कहूँगी तो आपको एक ज्योत रखनी है, दिया और बाटी, और हमारी नजर के सामने बिल्कुल एक अमीनेस, एक टक अमीनेस नयन से उसे देखना है। जितनी देर देखा उतनी देर आंखों में पानी आया, तब तक आंखें खोल के रखनी है और फिर आंखें बंद करनी है। और उतनी टाइम 2-4 सेकंड या 1 आध मिनट ज्यादा कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये त्राटक ऐसे मध्य त्राटक, बिंदु त्राटक यानी ज्योति का त्राटक करेंगे तो सबसे अच्छा है। अच्छा घी गाय का मिले तो अच्छा है, शुद्ध घी से ये त्राटक करना है। इसके काफी फायदे मिलते हैं, आध्यात्मिक फायदे भी बहुत मिलते हैं, और हमारी दृष्टि अच्छी बनती है। सब आंखों में से कोई भी विकार है तो वो सब दूर होने लगते हैं। तो त्राटक के बारे में तो कहा जाता है कि हिप्नोटाइज, जो त्राटक हमेशा करता है उसको हिप्नोटाइज करने की भी क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन उतना हिप्नोटाइज हम कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, गलत रास्ते वे पे नहीं जाएंगे। और जब हमें सिद्धियां प्राप्त धीरे धीरे जो ये त्राटक कर जाते हैं तो वो सिद्धियां प्राप्त होती है, तो हमें हमारी जबान कड़वी नहीं, सच्ची और सही, और सबके लिए भला, दुनिया के लिए भला, घर में भी अच्छा बोलना है सबके लिए, तो अच्छे शब्द बोलने हैं। तो ये त्राटक के बारे में हमने आज बताया। अगले वीडियो में हम कुछ नया विषय जैसे प्राणायाम के विषय लाएंगे और हम सीखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप इस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं ना, तब हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का भी आनंद मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा वीडियो बनाएं। और त्राटक के बारे में बहुत लोगों ने अच्छी विचारधारा रजू की है, त्राटक कैसे किया जाए वो भी बताया, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग। तो ये अच्छे कार्य के लिए आप सभी मुझे आशीर्वाद दें और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।
yogasana, pranayam, dhyan, and many more. Doing all these techniques of yogasana and pranayam activates the energy chakras within the body, and it creates a balance within the body. And slowly, we can activate all the nadis, and our self get connected with the surrounding. That help us create harmony within, help us create harmony in the surrounding, within the family, within the community, and in a bigger picture, the world get connected. The peace, harmony, and bliss within the body get transmitted, peace, bliss, and harmony in the world. There are many techniques of pranayama has been developed by rishis, and that helps with the same reason. The dhyan, daily dhyan, also help us become a better person, gives us the emotional, mental, and physical health. The prevention is better than cure. Our health is in our hand. Now Neeta Ben is our teacher. My journey in the yoga started when I was in the school. My teachers, I am very grateful. They taught me yogasana and pranayam when I was in the school. And I continue doing it with support of my family. Now right today, nowadays, I take lessons from Neeta Ben. Nitya Yoga with Neeta Ben. Neeta Ben has her own journey of 30 to 40 years. She has been learning from her very senior Guruji, and she continued updating her knowledge. She teaches every technique very meticulously, in detail, how it should be done, what are the advantages, what are the benefit of doing each and every movement of the yogasana. And every pranayam has to be done in the right way. Having the right teacher is very important, and we are very happy that we found Neeta Ben. Nitya Yoga with Neeta Ben. Please join us and make yoga as your part of routine life. Thank you. Namaste.